तो हम बात कर रहे थे हाउ टू क्रैक एस्टेट। इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ और मैं आपको अब सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर रही थी कि भाई वैसे वो पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है। अगर आप पार्ट 2 पे पहुँच गए हैं तो पार्ट 1 जरूर देखें। जो चीज़ें अब मैं यहाँ नहीं बता पाऊँगी वो वहाँ बता चुकी हूँ। ठीक है, हम बात कर रहे थे सिलेबस की, सिलेबस ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, क्योंकि वो भी 30 मार्क की रहती है लैंग्वेज। तो हिंदी की अगर मैं बात करूँ, हिंदी में आपका चैप्टर मैं बता रही हूँ, आप उन चैप्टर्स को अच्छे से कर लेना, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। वर्ण सबसे पहला ही चैप्टर है। संज्ञा, सर्वनाम, संधि, समास, काल, अविकारी शब्द, समानार्थी शब्द, होमोनिम्स आते हैं, अलंकार आ सकते हैं, ये उपसर्ग पढ़ते आ सकते हैं। और एक चैप्टर होता है शब्द। ठीक है, शब्द में क्या रहता है, और एक अनसीन पैसेज आ सकता है। अनसीन पैसेज आप कर लोगे। शब्द में क्या होता है, जैसे आपने सुने होंगे योग, रूट, तत्सम, तद्भव, ये सब की किसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो ये कुछ टॉपिक अगर आप कर लेंगे, इस वीडियो को आप रोक के भी देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जनरल इंग्लिश की। सब्जेक्ट वाइज अलग रहता है सिलेबस, जनरल की मैं बात कर रही हूँ क्योंकि मेरा अपना सब्जेक्ट भी इंग्लिश है, तो मैं आपको थरली अच्छे से गाइड कर पाऊँगी। ठीक है, सबसे पहले जनरल इंग्लिश की हम बात कर रहे हैं। पार्ट ऑफ स्पीच, ये सबके लिए कॉमन है। पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस आपको करने हैं, वो कैब आपको करनी है, एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड, वॉइस, नरेशन, इडियम्स, क्वेश्चन टैग। ठीक है, तो और अनसीन पैसेज तो आता ही है। तो ये आपका सिलेबस रहने वाला है जर्नल इंग्लिश के लिए फॉर 15 मार्क्स। उसके बाद अगर आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश, मैं इंग्लिश के लिए गाइड कर पाऊंगी क्योंकि मेरा अपना सब्जेक्ट इंग्लिश है, दैट्स वाई। तो अगर आप टीजीटी के लिए एप्लीकेबल हैं तो सुनिएगा, इसमें तो ज़्यादा लिटरेचर नहीं आता है। इसमें आपके जो जनरल टॉपिक हैं उनके साथ में आप ऐड कर लेंगे नॉन फाइनाइट, क्लासेस, टेंस होता है कंपाउंड, ये वो। ठीक है, आपको एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी है बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, 6 to 10th अच्छे से आप बुक पढ़ेंगे। स्पेलिंग एरर आती हैं, क्वेश्चन टैग एक टॉपिक होता है वो आता है। तो ये सब वो पिछले वाला जो मैंने बताया जनरल वाला, और इसको साथ में ऐड कर लेना है आपने, तो आपका टीजीटी का जो एग्ज़ाम है वो आराम से क्वालिफाई हो जाएगा, इट्स माय गारंटी। अब हम बात करते हैं पीजीटी की। पीजीटी देखो ये सारी चीज़ें तो कॉमन है कि एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी, नॉन फाइनाइट है, होमोनिम्स हैं, ट्रांसक्रिप्शंस हैं, वोकैबलरी है, इडियम्स हैं, फ्रेजेस हैं, ये सब। इसके अलावा अच्छा एक टॉपिक रह गया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वो आप जरूर करें और अच्छे से करें। अब लिटरेचर भी आता है जी पीजीटी में, तो जो आपने अपने मास्टर्स में किया था ना वो सब तो आप पढ़ ही लेना, एक बार नज़र डाल लेना। और स्पेसिफिकली आपको शेक्सपियर के जो वर्क्स हैं वो देख लेने हैं। रोमांटिक में जो फेमस पोइट हैं, वर्ड्सवर्थ की मैं बात करूँ, मैं जॉन किट्स की मैं बात करूँ, या मैं पीबी शैली की मैं बात करूँ, लॉर्ड बायरन की मैं बात करूँ, एस.टी. कोलरिज की मैं बात करूँ, फिर हम बात करते हैं अमेरिकन में काफ़ी सारे फेमस राइटर्स हुए हैं, पोइट हुए हैं। ठीक है, और तो ये सब आपको करना है। ठीक है ना, एमर्सन की मैं बात करूँ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की मैं बात करूँ, कितने फेमस पोइट हुए हैं। ठीक है, टेड ह्यूज़ की मैं बात करूँ, और भी कई सारे, सिल्विया प्लैथ है और भी है। ठीक है, तो उनको आप अच्छे से करिएगा। फिर आगे आपके इंडियन राइटिंग सेक्शन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने आपको फेमस है। आपको पता है कि भाई आपके जो लाइक सबसे पहले ही हैं 3 बोलते हैं ना अपन नाम, जैसे एक तो अनिता देसाई हैं, कमला मार्कंडा हैं, नोवेलिस्ट हो गए आपके आर के नारायण हैं। ठीक है, एम एच, मुझे नाम ही नहीं याद आ रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी आपको फेमस मिलते हैं, नेक्टरीन शिव जिनका वर्क है, जो भी मतलब फेमस वर्क्स रहे हैं। ठीक है, तो वो आपको अच्छे से करना है। ठीक है, और किसी और सब्जेक्ट का जैसे मैंने इस तरीके से आपको चीज़ें बताई हैं तो आपको वही एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी है, लेकिन पीजीटी के लिए सिर्फ एनसीईआरटी की बुक्स सफिशिएंट नहीं है। उसके लिए आपको जो आपने अपने मास्टर्स में किया होगा उसके रिलेटेड जो कंटेंट है वो आप मुझसे बेटर जानते हैं, उन सबको आपको अच्छे से करना पड़ेगा। हिंदी है तो उसके हिसाब से आपका लिटरेचर आ जाएगा, इंग्लिश है तो उसके हिसाब से, कोई भी आपका सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आपको प्रिपेयर करना होगा जी। इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेरी है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। PYQ MCQs वगैरह ज़रूर करें। ठीक है, और जो मॉक टेस्ट है वो जरूर दें क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। एक्चुअली कई बार क्या होता है, 10-12 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि हमें आते हैं, लेकिन हम जल्दबाजी में या ओवर स्मार्टनेस के चक्कर में अक्सर गलत कर देते हैं। तो अगर आप मॉक टेस्ट देते हो डेली एक, तो आपकी वो चीज़ भी कहीं ना कहीं मतलब जो कमियां है वो ख़त्म हो जाएंगी, और आप धीरे धीरे अपना जो एग्ज़ाम है वो क्लियर कर पाएंगे। ऑल द बेस्ट। आपको कोई और क्वेरी है तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, यही हूँ।
फिर मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ में, बने रहिए साथ में, और जो आपके नीडफुल फ्रेंड है उनको आप ये शेयर कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय।